मातृ प्रणाम। सरस्वती वंदना। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती, निःशेषजाड्यापहा, शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा, आद्यां जगत व्यापिनी, वीणा पुस्तकधारिणीमभयदां, जाड्यान्धकारापहा, हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती, पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती, बुद्धिप्रदां शारदां, बुद्धिप्रदां शारदां, बुद्धिप्रदां शारदाम्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम। नमस्कार मित्रों, मैं सुधीर कुमार तिवारी आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद मस्का में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जब भी मैं माँ सरस्वती की इस वंदना को सुनता हूं, अलग ही संसार, अलग ही दुनिया में प्रवेश कर जाता हूं, और जहां पर असीम शांति और असीम कृपा दिखाई पड़ती है। चलिए मित्रों, ज़्यादा विलंब न करते हुए आइए इस सरस्वती वंदना की हम व्याख्या शुरू करते हैं, इसका इंटरप्रिटेशन देखते हैं माँ सरस्वती को वंदन करते हुए। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या का मतलब होता है जो। कुंदेन्दु शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, कुंद प्लस इंदु। कुंद एक प्रकार का पुष्प होता है, पौधा होता है, और मोगरे का जैसा एक प्रकार का पौधा होता है, फूल होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जैस्मिन। और कुंद का जो पुष्प होता है इसको स्टार जैस्मिन बोला जाता है। तो जो जगत जननी माँ जगदम्बा हैं, माँ सरस्वती हैं, जो इसका मतलब ये हुआ कि जो परमेश्वरी भगवती कुंद पुष्प, और इंदु का मतलब होता है चंद्र, चंद्रमा, चंद्र, और तुषार का मतलब होता है मित्रों, जैसे कि भारत तो शुष्क देश है, यहाँ पर ज़्यादा बर्फबारी देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जो कुछ कंट्रीज हैं, कुछ देश है जहाँ पर बर्फबारी होती है, तो आप देखे होंगे कि ज़्यादा बर्फबारी के दौरान ऊपर से श्वेत कलर में, श्वेत रंग का बर्फ़ें ऊपर से बिल्कुल गिरती रहती हैं, तो उसी को बोलते हैं तुषार, उसी को तुषार कहा जाता है। तो तुषार मीन्स क्या होता है? बर्फ, और हार माने माला, हिम।
तुषार का अर्थ होता है मित्रों, जैसे कि जो हमारा भारतवर्ष है, भारत देश है, यहाँ पर शुष्क देश है हमारा, और शुष्क जलवायु वाला देश है। यहाँ पर ज़्यादा हिमपात बर्फबारी जो देखने को मिलती नहीं है, लेकिन कुछ देश हैं जहाँ पर हिमपात बहुत होता है और बर्फबारी बहुत मात्रा में होती है। तो आप देखे होंगे कि जब हिमपात होता है तो आसमान से बर्फ के छोटे छोटे कण आसमान से गिरते हैं, तो उसी को कहा जाता है तुषार। उसी बर्फबारी को तुषार कहा जाता है। हार मीन्स क्या होता है? बर्फ का हार। तुषार मीन्स क्या हो गया? बर्फ, हिम, और हार मीन्स हो जाएगा बर्फ का हार। धवला माने सफेद, श्वेत। और धवला कैसा सफेद होगा? बिल्कुल शांति वाला सफेद। यहाँ पर धवला, यहाँ पर देखिएगा कि श्वेत रंग को दर्शाने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग हुआ है। एक है धवला, एक है शुभ्र, और एक है श्वेत। तो धवला का आशय होता है, जैसे आप देखेंगे रात में, जब रात्रि में जब चंद्रमा का उदय होता है तो एक सफ़ेद चांदनी में पूरा वातावरण धुल सा जाता है और दूधिया रोशनी में ऐसा लगता है कि पूरा संसार समाहित हो चुका है। तो वो चांदनी देखे कितने मन को हर लेने, कितने मन को आकर्षित करती है और बहुत शांति देने वाली चांदनी होती है। और वहीं आप देखते होंगे दिन में जब सूर्योदय होता है तो उससे भी सफ़ेद रंग की आभा, हमको सूर्य से भी सफ़ेद रंग की आभा प्रभा प्रकट होती है, लेकिन वो आभा प्रभा बिल्कुल चमकदार होती है, शाइनिंग करने वाली होती है, तेज, ब्राइट, एकदम चमकदार। और श्वेत का मतलब होता है श्वेत, सफ़ेद, जो नेचुरल रंग होता है, जो प्राकृतिक रंग होता है। तो समझ गए होंगे आप तीनों में अर्थ क्या, तीनों में अंतर क्या होगा। धवला मीन्स होता है कि साफ, श्वेत, किंतु कैसा श्वेत? काम वाला, शांति वाला श्वेत, कूल कर देने वाला, शांति वाला श्वेत। तो इसका कंबाइंड आप देखेंगे तो अर्थ क्या निकलेगा कि या कुंदेंदु तुषार हार धवला, जो परमेश्वरी भगवती शारदा कुंद पुष्प, चंद्रमा और बर्फ के हार के समान सुशोभित हो रही हैं। या शुभ्र वस्त्रावता, या शुभ्र वस्त्रावता। वस्त्रा मीन्स क्या होता है? कपड़े, वस्त्र। आवृता मीन्स माने होता है पहने हुए, और शुभ्र माने सफेद, श्वेत। लेकिन कैसा श्वेत? बिल्कुल चमकदार। जो श्वेत वस्त्रों से आवृत हैं, श्वेत वस्त्रों में सुशोभित हो रही हैं। या वीणा वर दंड मंडित करा, या माने जिनके, या जिनके हाथों में वीणा, वर मीन्स क्या होता है? श्रेष्ठ। दंड मीन्स क्या होता है मित्रों? दंड का अर्थ समझने के लिए देखिए, वीणा एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है और उसके दोनों तरफ क्या होते हैं? ऐसे थोड़े से टुंड निकले हुए होते हैं, और बीच में देखिए क्या होता है? दंड होता है। ये वाला पोर्शन, ये वीणा का दंड है। वीणा वरदंड मंडित करा, मंडित माने विराजमान, सुशोभित है, करा माने हाथों में। तो इसका अर्थ आप निकालेंगे क्या हो जाएगा? जिनके हाथों में श्रेष्ठ वीणा का दंड सुशोभित है। या श्वेत पद्मासना, या माने जो श्वेत मीन्स श्वेत, पद्मासना मीन्स क्या होता है? पद मीन्स होता है मित्रों कमल, आसना माने आसन, जो श्वेत कमलासन पर विराजमान है। या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्भिर देवैः सदा वंदिता, या माने जो ब्रह्मा मीन्स, आप जानते हैं कि सनातन धर्म में, सनातन दर्शन में या हिंदू धर्म में ट्रिनिटी ऑफ गॉड, 3 देवों की संकल्पना मानी जाती है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो यहाँ पर तीनों को कंबाइंड रूप में कहा जा रहा है ब्रह्माच्युत शंकर। ब्रह्मा मीन्स ब्रह्मदेव, अच्युत मीन्स माने विष्णु जी, और शंकर मीन्स माने महेश, शंकर महादेव। जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, प्रभृतिर्भिर माने, प्रभृतिर्भिर मीन्स होता है जैसे, प्रभृतिर्भिर मीन्स क्या होता है मित्रों? जैसे। देवई माने देवता, सदा मीन्स सदैव, वंदिता माने वंदना करते हैं, जिसकी स्तुति, इसका आप कंबाइंड अर्थ निकालेंगे तो जिसकी स्तुति, जिसकी वंदना सदैव ब्रह्मा, विष्णु और महेश द्वारा की जाती है। सा माम पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्या पहा,
सा माने वह परमेश्वरी, माम माने मेरी, पातु माने रक्षा करें, सरस्वती भगवती, निःशेष, शेष मीन्स क्या होता है, रह जाना, और निःशेष मीन्स क्या हो जाएगा, कुछ ना रह जाना, समूल नाश। जाड्यापहा, जाड्यापहा मीन्स क्या होता है मित्रों, जाड्या मीन्स होता है अविद्या, जड़ता, अंधकार। जो निःशेष जाड्यापहा, इसका मतलब क्या हुआ कि जड़ता के अंधकार को, अविद्या के अंधकार को समूल विनष्ट कर देने वाली। तो इसका आप कंबाइंड अर्थ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वह परमेश्वरी मां भगवती शारदा, समस्त दुर्मति, समस्त अविद्या, समस्त जड़ता का अंधकार को दूर करने वाली मां सरस्वती मेरी रक्षा करें। सा माम पातु माने मेरी रक्षा करें। अब आगे का इंटरप्रिटेशन देखिए मित्रों क्या होगा, शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम जगत व्यापिनीम। शुक्लाम मीन्स क्या होता है, शुक्ल मीन्स भी होता है सफेद, लेकिन यहाँ पर सफेद के स्थान पर हम श्रेष्ठ लेंगे। यहाँ पर सफेद वैसे भी श्रेष्ठता का ही द्योतक है, प्रतीक है। ब्रह्म विचार सार, जो ब्रह्मा जी के विचार सार, ब्रह्मा जी का काम क्या है, आप जानते होंगे जो त्रिदेव हैं उसमें ब्रह्मा जी का नाम पहले आता है। ब्रह्मा जी का काम क्या है, सृष्टि की संकल्पना करना, सृष्टि की रचना करना। तो रचना के पहले कैसे होगी, जब उसकी संकल्पना होगी। और विष्णु जी का काम है उसकी पालना करना, सृष्टि की पालना करना, पालनहार है वो। और महेश का काम क्या है, संहार करना। तो शुक्लाम ब्रह्म विचार सार, जो ब्रह्मा जी के श्रेष्ठ विचार का सार है, जो ब्रह्मा जी के श्रेष्ठ संकल्पना का जो सार है, या ब्रह्मा के विचार सार में लगी हुई है। आद्याम मीन्स क्या होता है, आदिशक्ति, आदिशक्ति। आदिशक्ति का मतलब होता है मित्रों, जो वह शक्ति जो संसार में अभी भी विद्यमान है, संसार के पहले भी थी और हमेशा रहेगी। आदिशक्ति जिसका न कोई आदि है ना अंत है। तो वह आदिशक्ति जो ब्रह्मा जी के विचार सार में लगी हुई है, जो ब्रह्मा जी के श्रेष्ठ विचार सार में लगी हुई है, जगत व्यापिनी, और पूरे जगत को व्याप्त करने वाली, पूरे संसार में उपस्थित हैं। तो इसका कंबाइंड आप अर्थ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मित्रों, कि जो ब्रह्मा जी के श्रेष्ठ विचार का सार है, जो विचार सार में लगी हुई है, आदिशक्ति समस्त जगत में व्याप्त रहने वाली है। और आगे चलते हैं, मां सरस्वती का स्वरूप का वर्णन करते हुए आगे कहा जा रहा है कि वीणा पुस्तक धारिणी। और आप देखे होंगे मां सरस्वती का जो स्वरूप आप किसी भी पिक्चर या फोटो में देखते होंगे, तो मां सरस्वती हाथों में वीणा और पुस्तक ले रहती है। और जिनके हाथों में धारिणी मीन्स क्या होता है, धारण करने वाली, अभयदान, अभयदान को देने वाली। और जिनके हाथों में वीणा जो अपने हाथों में वीणा और पुस्तक को धारण किए हैं, अभयदान को देने वाली हैं। जाड्यांधकारापहम, जाड्यांध जड़ माने होता है अंधकार, आलस्य, आलस्य। जाड्यांध जड़ता का जो अंधकार है, अविद्या मूर्खता का जो अंधकार है, उसको, अंधकार को दूर करने वाली जाड्यांधकारापहम। इसका आप कंबाइंड अर्थ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कि जो अपने हाथों में वीणा और पुस्तक धारण किए हुए हैं और जड़ता अविद्या मूर्खता के अंधकार को दूर करने वाली है। आगे देखिए स्वरूप वर्ण में क्या कहा जा रहा है मां सरस्वती के, हस्ते स्फाटिक मालिकाम, हस्ते माने हाथों में, स्फाटिक माने होता है स्फटिक एक प्रकार की मणि होती है, एक प्रकार का पत्थर होता है। मालिकाम माने माला, विदधती माने शोभायमान है या धारण किए हुए हैं, जो अपने हाथों में स्फाटिक मणियों की माला धारण किए हुए हैं। पद्मासने संस्थिताम, पद मीन्स होता है कमल, आसने माने आसन, जो श्वेत कमलासन पर विराजमान है। संस्थिताम मीन्स क्या होता है, विराजमान है, जो अपने हाथों में स्फाटिक मणियों की माला धारण किए हुए हैं और श्वेत कमल पर विराजमान है। वंदे ताम परमेश्वरीम भगवतीम बुद्धि प्रदाम शारदाम। वंदे ताम माने वंदना करता हूं, ताम माने उस या उनकी, परमेश्वरी भगवती, परमेश्वरी माने परमेश्वर का फीमेल वर्जन है,
और भगवती जो है भगवान का फीमेल वर्जन। बुद्धि प्रदाम शारदाम, मैं उस परमेश्वरी भगवती माँ सरस्वती की वंदना करता हूँ, चरणों की वंदना करता हूँ, और वह जो बुद्धि को प्रदान करने वाली हैं। या इसका आप देखें कंबाइंड अर्थ बनेगा उस बुद्धि देने वाली, उस बुद्धि देने वाली परम तेजस्वी माँ परमेश्वरी भगवती सरस्वती के चरणों की मैं वंदना करता हूँ। ये इसका कंप्लीट इंटरप्रिटेशन है। आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा मित्रों। और आपसे छोटा सा क्वेश्चन है मेरा कि आप बताइए कि माँ सरस्वती का जब भी स्वरूप की बात होती है या माँ सरस्वती का जब भी स्वरूप चित्रण होता है तो वो हमेशा सफ़ेद रंग से ही क्यों होता है? इसके पीछे कारण बहुत ही विशेष है, आप बताने का कष्ट करेंगे। अगर आप ऐसे ही मेरे वीडियो को प्यार देते रहिए। अब अगला वीडियो मैं आपके साथ साझा करूंगा सांख्य दर्शन पर, उसको प्लीज़ देखना मत भूलिएगा। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो होगा। और मेरे चैनल को आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रणाम।